जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भाई सर वर्गमूल निकालना बताइए, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। बहुत शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वर्गमूल निकालने का। और आज की ट्रिक जानने के बाद आपसे वर्गमूल निकालना कभी गलत नहीं होगा और विद इन अ सेकेंड आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये भी आज की क्लास में आप सीख जाएंगे। बहुत छोटा सा सेशन है, छोटे सेशन में आप बड़ी आसानी सारी चीजें सीख जाएंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी चैनल पर नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन वाला बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें वर्गमूल निकालना सीखना है, तो वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले आप जान लेंगे वर्गमूल का मतलब क्या होता है। किसी भी संख्या के ऊपर इस तरह का जो सिंबल लगा हुआ है, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है भाई, वर्गमूल का सिंबल है। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल का सिंबल है। जैसे कि आपको छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल पता होगा, जैसे कोई आपसे बोले 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा तो आप बता देंगे सर 4 होता है। कोई आपसे बोले 144 का वर्गमूल कितना होगा तो आप बता देंगे 12 होता है। कोई आपसे बोले 324 का वर्गमूल कितना होगा तो आप कहेंगे 18 होता है, क्योंकि आपको याद है 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है, आपको ये याद होगा। कोई आपसे बोले 441 का वर्गमूल कितना होगा तो आप बोलेंगे 441 का वर्गमूल 21 होता है, क्योंकि आपको याद है 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल आपको याद होता है। जब संख्या आपके सामने बड़ी हो जाएगी तो आप उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो आपको मेरे प्यारे भाई सीखना है। ठीक है, जब संख्या 4 अंकों की है, 5 अंकों की, 6 अंकों की है, तो वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, और वर्गमूल निकालने में जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। इकाई अंक की सहायता से हम लोग बताएंगे कि वर्गमूल 1 सेकंड के अंदर कैसे निकाला जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आज के बाद वर्गमूल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट सीखना है। अब इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान देंगे। जैसे मैं बोलूं किसी भी संख्या के आखिरी में एक है, ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या लिखिए, किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 1 है और इस संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो आखिरी में कितना आएगा, तो आखिरी में 1 ही आता है। कभी भी किसी संख्या के आखिरी में 2 है और ऐसी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं, ऐसी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो आखिरी में कितना आएगा, 4 आएगा। किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 3 है और ऐसी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो आखिरी में कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है, आखिरी में 9 ही आएगा। किसी भी संख्या के आखिरी में अगर 4 है और उसका अगर आप वर्ग करेंगे तो आपका आखिरी में कितना आएगा, आखिरी में आएगा 6, क्योंकि किसी भी संख्या के आखिरी में 4 होगा तो वर्ग करने पर आखिरी में 6 होता है, क्योंकि 4 का वर्ग 16 है तो आखिरी में कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या के आखिरी में 5 है और उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25, तो आखिरी में कितना आएगा, 5 आएगा। और किसी भी संख्या के आखिरी में 6 है, इसका वर्ग करेंगे तो आखिरी में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 का अगर किसी संख्या के आखिरी में 7 है, वर्ग करेंगे तो आखिरी में 9 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो आखिरी में 4 आएगा। 9 का वर्ग करेंगे तो आखिरी में 1 आएगा। आपने देखा ना, ये यूनिट डिजिट जो है ना, इकाई अंक जो है, इसी की सहायता से हम लोग इसी की सहायता से हम लोग वर्गमूल निकालना आपको बताएंगे, और बहुत शानदार तरीके से बताएंगे। आप चीजों को बड़ी आसानी से पकड़ पाएंगे। इतना क्लियर है भाई कि आपने देखा कभी भी किसी संख्या के आखिरी में 1 है और इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और आप देख रहे हैं 1 के लिए 1 आता है, और किसी के आखिरी में अगर 9 होता है तब भी वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं 1 जो है 1 के लिए भी आ रहा है और 9 के लिए भी आ रहा है। 2 का वर्ग करने पर आखिरी में 4 आता है और 8 का वर्ग करने पे भी आखिरी में 4 आता है। तो कभी भी किसी संख्या के आखिरी में अगर 4 दिखता है तो वो संख्या ऐसे नंबर का वर्ग रही होगी जिसके आखिरी में या तो 8 होगा या फिर आखिरी में मेरे भाई 2 रहा होगा, है ना। 3 का वर्ग करने पर आखिरी में 9 आता है और 7 का वर्ग करने पे भी आखिरी में 9 आता है। अगर किसी संख्या के आखिरी में आपको 9 दिख रहा है तो वो संख्या ऐसे नंबर का वर्ग रही होगी जिसके आखिरी में 3 रहा होगा या फिर आखिरी में 7 रहा होगा। अगर किसी संख्या के आखिरी में 6 आता है तो वो संख्या ऐसे नंबर का वर्ग रही होगी जिसके आखिरी में 4 आ रहा होगा या फिर 6 आ रहा होगा, क्योंकि 6 जो है 4 और 6 दोनों के लिए है और 5 हमेरा अकेले के लिए। इतना अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन निकालना आपकी चुटकियों का खेल है, पलक झपकते ही आप आंसर बताएंगे। ध्यान दीजिएगा।
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, मुझसे बोला गया कि सर बताइए इसका वर्गमूल कितना आएगा। ध्यान देंगे सभी बच्चे, इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहला स्टेप होता है, इकाई आखिरी अंक कितना है, इकाई अंक कितना है। तो आपने बोला इकाई अंक सर 6 है, आखिरी में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो बताइए आखिरी में 6 किनका वर्ग करने पर आखिरी में 6 आता है। तो आप बोलेंगे सर आखिरी में अगर 4 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 6 आ जाएगा। आखिरी में अगर 6 होगा, 6 का वर्ग करेंगे तब भी 6 आ जाएगा। अगर आखिरी में 6 आया है, या तो आखिरी में 4 होगा या फिर आखिरी में 6 होगा। इतना बड़ी आसानी सीख गए हैं। आखिरी में 6 देखते ही आप समझ गए 6 आखिरी में तभी आएगा, या तो ये नंबर 4 का वर्ग रहा होगा या फिर ये 6 का वर्ग रहा होगा। इतना कर पा रहे मेरे प्यारे बच्चे, इतना कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना करने के बाद पीछे के 2 डिजिट आपको हटा देने हैं। क्या करना है, पीछे के 2 अंकों को उठाकर फेंक देना है, पटक देना है। तो बचे कितने अभी मेरे पास, ये 2 अंक बचे हुए हैं। अब बताइए ये जो 92 बचा हुआ है मेरे पास, ये 92 किस संख्या का वर्ग करूं उनके बीच में आए। 92 जो है किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो आप मेरे कहेंगे सर 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है कितना, 100। इतना आप जानते हैं। तो ये जो है ना 92, ये 9 और 10 के वर्ग के बीच में आ रहा है, ये 9 और 10 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों में से हमेशा क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। इन दोनों में छोटा क्या है, 9, तो आगे तो आ जाएगा 9। अब पीछे चेक करेंगे मेरे प्यारे भाई, 4 आएगा कि 6 आएगा। 4 और 6 में से क्या आएगा, तो 4 और 6 को चेक करने के लिए कुछ मत किया करिए, इन दोनों का गुणा कर लो। 9 और 10 का गुणा कितना आएगा, 90। अब चेक करिए कि ये वाली जो संख्या है कौन सी, 92, ये जो संख्या 92 है इस 90 से क्या है, बड़ी है कि छोटी है। ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से क्या है, बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 6, तो हमारा 6 आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये वाला नंबर छोटा होता तो इन दोनों में जो छोटा होता वो आ जाता। तो आपने देखा 92 जो है 90 से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो हमारा आ जाएगा। तो ये नंबर जो है किसका स्क्वायर होगा, 96 का स्क्वायर होगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 96 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग समझ पा रहे हैं। चलिए इतना आपकी समझ में आ गया है। चलिए अब आगे की बातें देखते हैं। इसका देखिए, इसका अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहां पर आखिरी में कितना है, 6। तो आपने देखा 6 देखते ही आप समझ गए या तो आखिरी में 4 आएगा या फिर आखिरी में 6 आएगा, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर आखिरी में 6 आता है और 6 का वर्ग करने पर भी आखिरी में 6 आता है। क्लियर है, चलिए 4 का वर्ग करने पर आखिरी में 6 आ रहा है और 6 का वर्ग करने पर भी आखिरी में 6 आता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान दीजिएगा, पीछे के 2 डिजिट हमने हटा दिए, 76 हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब कितना बचा हुआ है, 153 बचा हुआ है। अब बताइए 153 जो किसके वर्ग के बीच में आएगा। तो आपने बोला सर 12 का वर्ग निकालेंगे तो 144 आ जाएगा, और सर 13 का वर्ग निकालेंगे तो 169 आ जाएगा। तो ये 12 और 13 के वर्ग के बीच में आएगा, 12 और 13। तो छोटा क्या है, 12, तो 12 ले लिया। अब चेक करना है 4 और 6 में से क्या आने वाला है। तो उसके लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 13 का गुणा कितना आ जाएगा, 156। कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। अब बताइए ये 153 जो है इस 156 से क्या है, छोटा या बड़ा। तो आपने बोला 153 जो है 156 से छोटा है। अगर ये छोटा है तो इन दोनों में छोटा कौन है, 4, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 124। तो ये संख्या जो है 124 का वर्गमूल हो जाएगी। मैंने बोला ना 1 सेकंड का समय लगेगा इस पूरे को सॉल्व करने में, क्योंकि ये चीज है बहुत आसान। ध्यान दीजिएगा,
जैसे आपको निकालना है सर इसका स्क्वायर कितना हो, इसका वर्गमूल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आखिरी में 4 है और 4 देखते ही आप समझ गए 4 किसका वर्ग करने पर आते हैं। अगर 2 है 2 का वर्ग करेंगे तो आखिरी में 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो आखिरी में 4 आएगा। ये मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है। इसके बाद पीछे के 2 अंक हटा दिए, अब 190 बचा है। 190 किसका वर्ग करूं कि उनके बीच में आएगा, तो आप मुझे बड़ी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 13 का वर्ग 169 होता है और सर 14 का वर्ग जो होता है ना वो 196 होता है। तो 190 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 13 और 14 ले लेंगे। तो इनमें छोटा क्या है, 13 ले लिया। अब चेक करना है 2 और 8 में से क्या आने वाला है। तो 2 और 8 में से क्या आएगा, उसके लिए मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 14 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 14 तिया 42, यहां से लागी 4, 14 और 4 18, 182 आ गया है। तो 182 190 से क्या है, 190 क्या है, 190 जो है 182 से बड़ा है। ये वाला नंबर जो है ना इससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 8, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 138। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार है। बैक टू बैक एग्जांपल ले रखा हूं जिससे कि सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, ध्यान दीजिएगा। यहां आखिरी में 1 है और 1 देखते ही समझ जाएंगे 1 कब आता है, या तो 1 का वर्ग करने पर आता है या फिर 9 का। आखिरी में 1 होगा तो 1 ही आएगा, 9 होगा तो 81, मतलब तब भी 1 ही आएगा। इसके बाद पीछे के 2 अंक हटा दिया आपने, बहुत सुंदर काम किया है आपने हटा के। उसके बाद 320 बचा है, ये किनके वर्ग के बीच में आएगा, तो आपको पता है 18 का वर्ग कितना होता है, 324, और 17 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 289। तो ये जो है 17 और 18 के बीच में आ जाएगा। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे सभी बच्चे, 17 और 18 के बीच में आ जाएगा। अरे क्या दिक्कत आ रही है भाई, बार बार सभी बच्चे चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे भाई। आपने देखा कि ये 17 और 18 के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो 17 और 18 में छोटा वाला कौन है, 17 है, तो 17 तो यहाँ आ गया है। अब आपको चेक करना है कि 1 और 9 में से क्या आएगा, तो 17 और 18 का चेक कर लीजिए भाई। 17 और 18 का चेक करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो 17 और 18 का जब गुणा करेंगे तो इनका गुणा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 306 आ जाएगा। 17 और 18 का गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा भाई, 306 आ जाएगा। और 306 अगर आ जाएगा तो 17 इंटू 18 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 306 आ जाएगा। 306 मतलब 320 जो है 306 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो इन दोनों बड़ा कौन है, 9, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 179। कर पाएंगे सभी बच्चे, बहुत सुंदर। अगले पे आ जाइए, इसका निकालते हैं। तो यहाँ आखिरी में कितना है मेरे प्यारे भाई, 9 है। 9 किसका वर्ग करने पर आता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तब भी हमारा 9 आ जाएगा। पीछे के 2 अंक घटा देंगे, 453 किसके वर्ग के बीच में आएगा, 453, तो आपको पता है 21 का वर्ग जो होता है वो 441 होता है, और 22 का वर्ग जो होता है वो 484 होता है। तो ये 21 और 22 के वर्ग के बीच में आ जाएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 21। अब चेक करिए कि ये 3 और 7 में से क्या आएगा, तो उसके लिए 21 और 22 का गुणा करेंगे, तो 21 दूनी 42, हासिल लगी 4, 21 दूनी 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46,
तो 453 जो है ना 462 से छोटा है, तो छोटा है तो इन दोनों में छोटा कौन है 3, तो यहां रिजल्ट आ जाएगा 213। समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल है। आगे आ जाइए। 9 9 देखते समझ जाएंगे, आखिरी में 3 आएगा या फिर आखिरी में 7 आएगा। पीछे के 2 अंक हटा दिए हैं। 561 बताइए, 561 किन के वर्ग के बीच में आता है? तो आपको पता है 22 का वर्ग, 23 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 23 का वर्ग होता है 529। 24 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 576। तो आप देखेंगे इन दोनों के वर्ग के बीच में आएगा 23 और 24 के बीच में छोटा तो 23 ही है। छोटा तो मेरे प्यारे भाई 23 ही है। अब 3 और 7 में से क्या आएगा जल्दी से मुझे बताएं। तो 23 और 24 का गुणा करेंगे तो गुणा कितना आ जाएगा 24 तिया 72, हां से लागी 7, 24 दूनी 48, 48 7 कितना आ जाएगा 55, 552 आ गया है। तो 561 है ना, 552 से क्या है बड़ा है, तो इनमें बड़ा कौन है 7, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 237। 237। अब ये लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है, इसका कैसे निकालेंगे? अब ये लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है, इसका कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। यहां पर आखिरी में कितना है 5, 5 सिर्फ 5 के ही लास्ट में आता है और किसी के लास्ट में 5 नहीं आता है। पीछे के 2 डिजिट हटा दिए। अब 210 किसके वर्ग के बीच में आएगा? तो आपको पता है 14 का वर्ग होता है 196 और 15 का वर्ग होता है 225, तो ये 14 और 15 के बीच में आएगा। छोटा कौन है 14, और पीछे तो चेक करने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ 5 ही है, तो 5 ही आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये 145 का आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको वर्गमूल निकालना आ गया होगा, क्योंकि वर्गमूल निकालना बहुत इजी है और बहुत आसानी से वर्गमूल निकाला जा सकता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद कभी भी वर्गमूल आपका गलत नहीं होगा। ये तरीका 1 सेकंड में आपका वर्गमूल निकालता है, बहुत फास्ट तरीका है। यूनिट डिजिट की सहायता से आप वर्गमूल निकालें। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो अगले सेशन मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर। चलिए अगले चैनल पर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।